अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात अब आने वाली है, करीब ही है। और शब बारात ये बड़ी ही मुबारक रात है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत इसकी हदीस पाक के अंदर आई है। ये रात इबादत की रात है। तो इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हर मुसलमान को, हर भाई बहन को, हर मर्द औरत को इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अपने आप को इबादत में लगाना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा दिया करता है। तो ये रात मग़फ़िरत की रात है। तो इस रात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। अब शब बारात के अंदर हम इबादत कैसे करें? इबादत करने का आसान तरीक़ा क्या है? किस तरीक़े से हम इबादत करेंगे तो हम इबादत करने वाले कहलाएंगे और हमारी बख्शिश और हमारी मग़फ़िरत हो सकती है और हमारे नामे आमाल में बहुत ज़्यादा नेकियां जमा हो सकती हैं। और यूँ कहिए कि इस रात को हम इबादत वाली रात कैसे बनाएं, यानी हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपना नाम कैसे लिखवाएं कि हमने इस रात के अंदर इबादत की थी और हमने इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह की याद में लगाया था और अल्लाह हमसे राज़ी और ख़ुश हो जाए। तो हम किस तरीक़े से इबादत करें, तो इस वीडियो के अंदर यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गौर से आप सुनिएगा। तो देखिए, शब बारात, आप ये समझिए कि शब बारात ये इबादत की रात है। बस जब आपने ये समझ लिया कि शब बारात इबादत की रात है, तो अब इबादत के जितने भी काम हैं, जो भी आपको पसंद हैं, जिसमें भी आपका दिल लगता है, आप वो इबादत का काम कीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप नमाज़ पढ़िए। अब देखिए, नमाज़ पढ़ने में आप नफिल नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, सलातुत तस्बीह की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और इसी तरीके से सलातुत तौबा भी पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत भी पढ़ सकते हैं। जो नमाज़ें भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो इस रात में नमाज़ पढ़ें वो आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। जो आपकी पहले क़ज़ा नमाज़ें छूट गई हैं, बहुत सारी नमाज़ें छूट जाती हैं। अगर कोई आपकी फ़जर की नमाज़ें छूटी हैं, इशा की छूटी हैं या कोई और नमाज़ें छूटी हैं, तो आप पहले हिसाब लगा लीजिए। अभी शब बारात के आने में तकरीबन 4-5 दिन बाकी हैं। तो अभी से आप हिसाब लगा लीजिए कि जिस वक्त आप बालिग़ हुए थे, जिस वक्त आपके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, लड़का है लड़की हैं, जो भी हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मेरे ऊपर कितनी नमाज़ें अब तक क़ज़ा हो चुकी हैं। फ़जर का हिसाब लगा लीजिए, इशा का हिसाब लगा लीजिए, ज़ोहर का, असर, मगरिब, जो भी आप समझते हों। ज़्यादातर नमाज़ें फ़जर ही की और इशा की क़ज़ा हो जाती हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मैं किस सन में और किस डेट में और किस साल में बालिग़ हुआ था, मेरे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी। उसी हिसाब से फिर आप काउंट कर लीजिए और जितनी नमाज़ें आपके ऊपर क़ज़ा हैं उन नमाज़ों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इसलिए कि देखिए, नफ़िल नमाज़ तो नफ़िल है, आप उसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे ये आपकी क़ज़ा नमाज़ें रह गईं, जो आपके ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ थीं वो आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी और इसी हालत में आप इस दुनिया से चले गए, तो फिर आपसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछ होगी और बहुत सख्त पूछ होगी। इसलिए कि हदीस में आता ना कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में, फ़र्ज़ नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी क़ज़ा उम्री पढ़नी है। जो नमाज़ें भी आपकी छूटी हुई हैं उन नमाज़ों को काउंट कर लीजिए और पूरी रात या आधी रात या जितना भी आप 2-4 घंटे इबादत करना चाहें तो उसको आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों में लगाइए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, जब आप नमाज़ पढ़ चुके हैं और आपका नमाज से दिल भर जाए या आपको पढ़ने को जी ना चाहे, ऐसा होता है कि आदमी एक इबादत करता है तो उससे फिर दिल भर जाता है, फिर आदमी चाहता है कि दूसरी इबादत करे। तो उसके बाद फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कुरान करीम की थोड़ी देर तिलावत कर लीजिए। इसलिए कि कुरान करीम बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुरान करीम और रोज़ा, ये दोनों चीज़ें बंदे के लिए शफ़ाअत और बख्शिश की दुआ करेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये बख्शिशों वाली रात है, ये मग़फ़िरत की रात है। तो जब इस रात के अंदर हमने कुरान पढ़ा होगा तो ये कुरान हमारे लिए कल क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो इसलिए कुरान, फिर नमाज के बाद में आप कुरान की तिलावत कीजिए। ठीक है, तो दूसरा काम आपको कुरान की तिलावत करनी है। और फिर तीसरा काम आपको ये करना है कि थोड़ी देर बैठकर जब आप कुरान पढ़ लें तो कुरान पढ़ने के बाद फिर आप थोड़ी देर दुआ कीजिए।
ठीक है। इसलिए कि कोई भी नेक अमल, आपने अभी नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद में आपने कुरान पढ़ लिया, तो नमाज और कुरान दो चीज़ें जमा हो गई। अब इसके बाद में थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आप दुआ कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगना है, सबसे पहले तो अपनी बख्शिश और अपनी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए। पूरी जो भी आपको अपनी दुनिया आखिरत की भलाई मांगनी है, अपने अज़्ज़ा व क़रीब के लिए मांगनी है, जो आपके रिश्तेदार आपके मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत मांगिए। पूरी उम्मत के लिए मांगिए। थोड़ी बहुत मुझको भी दुआ में याद रख लेना, मेरे भी लिए मांगिए। और इस तरीक़े से जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, सबकी परेशानी को दूरी के लिए और सबकी आसानी के लिए आप दुआएं मांगिए। ठीक है। तो तीसरा काम हुआ आपको दुआएं मांगनी है। ठीक। उसके बाद में आपको चौथा काम फिर ये करना है, थोड़ी देर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत ही अच्छा कलिमा है, इसको पढ़िए। इसी तरीक़े से पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसलिए कि हदीस में आता है ना कि अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सबसे बड़ा ज़िक्र और सबसे जो अच्छा और बेस्ट और बेहतरीन ज़िक्र है, सबसे जो अफ़ज़ल ज़िक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना है। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कसरत के साथ आप पढ़िए। 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आप पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीक़े से इस कलीमों को आप पढ़िए। तो ये हो गया आपका चौथा काम। पहला काम क़ज़ा उम्री पढ़ना, दूसरा काम है कुरान करीम की तिलावत करना, तीसरा काम है उसके बाद में दुआ करना, और ये चौथा काम हुआ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना। ज़िक्र हो गया। उसके बाद में फिर आप वहीं पर बैठकर थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतर यह है कि वो जो नमाज़ में हम पढ़ते हैं ना, दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक, ये पूरा दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लीजिए, जितने भी आप पढ़ सकें। फिर जब ये दुरूद शरीफ पढ़ लें तो थोड़ी देर जो छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो थोड़ी देर आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद में एक दुरूद शरीफ और है, उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, वो भी छोटा सा है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस दुरूद शरीफ को भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां काम। तो ये 5 काम हुए। फिर आपको छठा काम ये करना है इस रात के अंदर कि अगर आप इस रात में पूरी रात इबादत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप पूरी रात इबादत करना चाहें तो फिर 3-4 बजे के करीब जब तहज्जुद का टाइम होता है तो उस टाइम आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज़ ज़ाहिर है बहुत बड़ी फ़जीलत वाली है, बहुत ज़्यादा उसकी फ़जीलत आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ है। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज़ आप इस रात में पढ़ लीजिए। और अगर आप पूरी रात इबादत करना नहीं चाहते, मिसाल के तौर पर आप 12 बजे तक या 1 बजे तक इबादत करना चाहते हैं, तो उसी वक्त तहज्जुद की नीयत से 2-4 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए, वो भी आपकी तहज्जुद की मान ली जाएगी। ठीक है। और अगर आप पूरी रात जागना चाहते हैं तो फिर 3-4 बजे पढ़ लीजिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पूरी रात इबादत न कीजिए, आप इस तरीक़े से कीजिए, इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़िए। अगर आप ख़वातीन हैं, औरत हैं, तो आप घर में अपने इशा की नमाज़ पढ़िए वक्त पर। उसके बाद पढ़ने के बाद में इबादत के कामों में लग जाइए। फिर 12-1 बजे के टाइम थोड़ा सा आप सो लीजिए, 1 घंटा, पौन घंटा या 1.5 घंटा, जितने भी आप सो सकें। तो थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर उठ जाइए आप 2, ढाई, 3 बजे। फिर उसके बाद में इबादत में लग जाइए और फिर उस वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि लगातार कंटिन्यू इबादत करेंगे तो आपको थकावट भी महसूस हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा सो जाइए। और इससे भी बेहतर ये है कि आप जो शब बारात का जो दिन है, यानी कि जो इतवार का दिन है, तो दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सो लीजिए ताकि रात में आपको इबादत करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये एक तरतीब से अगर आप चलेंगे ना तो सारी की सारी इबादतें जमा भी हो जाएंगी और सारी इबादतों का आपको सवाब भी मिल जाएगा और आप इस रात में इबादत करने वाले कहलाएंगे और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी बहुत ज़्यादा राज़ी और हमसे खुश हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ज़रूर कीजिएगा। तो एक मरतबा मैं फिर दोहरा देता हूँ, सबसे पहले आपको करना है क़ज़ाए उम्री पढ़नी है। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है कुरान करीम की तिलावत करनी है। ठीक। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको दुआ करनी है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको दुआ करनी है। और चौथा काम आपको ये करना है कि ज़िक्र करना है, अल्लाह का ज़िक्र जो भी आप करें, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है।
और पाँचवा काम आपको ये करना है कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। और छठा काम आपको ये करना है कि तहज्जुद की नमाज़ आपको पढ़नी है। वो जो मैंने तरीक़ा बताया उस तरीक़े से आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। तो इस तरीक़े से अगर आप इबादत करेंगे ना शब बारात में, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीक़ा आपके लिए नहीं हो सकता। और मैं ये भी समझता हूँ कि शायद ऐसा तरीक़ा आपको कभी किसी ने बताया ना होगा। तो ये बस अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो इंशाअल्लाह मैं भी इसको करूंगा इसी तरीक़े से, और आप लोग भी इस तरीक़े से कीजिए। और जो भी आपके रिलेटेड में हैं, आपके मुताल्लिक़ीन हैं, उनको भी ये तरीक़ा बताइए और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरीक़े से इबादत कर सकें। तो इस तरह से आप इबादत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब लोग तरह तरह की इबादतों के बारे में पढ़ जाते हैं, कोई 6 रकात पढ़ रहा, कोई 4 रकात पढ़ रहा, कोई कैसे इबादत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो तरह तरह की ख़ास इबादतें लोग बताते हैं, उनको सर्च करते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। तो ये सारे तरीक़े बिल्कुल गलत हैं। जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है उस तरीक़े से आप इबादत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के फ़ैसले ज़रूर करेगा अगर हम इस तरीक़े से इबादत करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीक़े से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आपका कोई सवाल है शब बारात से मुताल्लिक़, कोई भी आपके जहन में डाउट है, तो आप सवाल कीजिए, कमेंट में सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दिया जाएगा। जो भी आपके यहाँ इस तरह की कोई बातें चलती हों या लोग तरह तरह की कोई बातें बताते हों शब बारात के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।